हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम इस वीडियो में ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, एक हफ्ते पहले मैंने एक सीरीज ओपन करी थी जिसका नाम था 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ट्रिपल सी एग्जाम। इसमें मैंने ऑलरेडी 6 वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, यानी कि एक वीडियो में मेरे 50 क्वेश्चन हैं और 6 वीडियो यानी कि 300 क्वेश्चन अबाउट मैंने अपलोड कर दिया है। और आज का जो वीडियो है ये आपका पार्ट 7 है। इसमें आप पार्ट 7 के बारे में देखेंगे। और अगर आप इस सारे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है वह माई पर्सन टेक्नोलॉजी। यहाँ प्लेलिस्ट में आपको ट्रिपल सी कोर्स का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली इन सब की प्रैक्टिकल क्लासेस चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस पे क्लिक किया जाता है? तो न्यू बटन पे क्लिक करें या फाइल मेनू में जाकर के न्यू कमांड पर क्लिक करें। तो आपका यहाँ पे ऑफिस 2003 का एक क्वेश्चन है, क्योंकि फाइल या ये सब मेनू वाले जो क्वेश्चंस होते थे 2003 ऑफिस से रिलेटेड है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है C, A एंड B दोनों, यहाँ से दोनों ऑप्शन से आप कोई भी नई प्रेजेंटेशन, नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड के प्रिंट डायलॉग बॉक्स में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स होता है, यानी कि आप प्रिंट व्यू वगैरह जो देखते हैं वहाँ से आप कौन से पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं? तो आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ना कि ऑड इवन, सिर्फ आप सभी पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा का आविष्कार किस संस्था में हुआ? जावा जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, इसका आविष्कार हुआ था सन माइक्रो सिस्टम, ये कंपनी है, वहाँ पे इसका आविष्कार हुआ। ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और कर नोट आउट जरूर करिएगा। मैं सारे वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नोट्स ज़रूर क्रिएट करिए, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। क्योंकि वीडियोज वगैरह जो होती हैं आफ्टर 1 मंथ आप भूल जाओगे कि आपने वीडियोज में क्या देखा था। तो अगर आपके पास नोट्स होंगी तो आप सही तरीके से एनालाइज कर पाओगे और क्वेश्चन को एनालाइज करके उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाओगे। तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए और मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स बना रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट वेब एंड डॉट मीट डॉट डॉट के प्रकार हैं जिन्हें प्रेजेंटेशन पर जोड़ सकते हैं। तो ये साउंड फाइल्स की टाइप होती हैं, डॉट वेब एंड डॉट मीट। ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट के द्वारा मैसेज को बनाया, भेजा तथा प्राप्त, फॉरवर्ड एंड स्टोर, प्रिंट तथा डिलीट किया जा सकता है। तो आपका है यहाँ पे ईमेल प्रोग्राम जो होता है, इसके द्वारा आप मैसेज को बना सकते हैं, भेज सकते हैं, फॉरवर्ड, स्टोर, प्रिंट, ये सारे ऑप्शन से इन सबको आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर B आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई भी जो प्रोग्राम होता है कंप्यूटर द्वारा जब उसे एग्जीक्यूट किया जाता है तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया होती है उसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर A आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड्स के संग्रह को कहते हैं, स्लाइड्स के संग्रह को क्या कहते हैं? तो स्लाइड्स के संग्रह को प्रेजेंटेशन कहते हैं, डॉक्यूमेंट, वर्कबुक। तो डॉक्यूमेंट कहते हैं MS वर्ड में पेजों के संग्रह को, वर्कबुक कहते हैं MS एक्सेल में सीट के संग्रह को, और आपको यहाँ पे जो स्लाइड्स के संग्रह को कहते हैं, यानी कि स्लाइड के कलेक्शंस को प्रेजेंटेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सही है? तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर ही आपका पहला ऑप्शन जो है 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स, यानी कि 1024 बाइट्स के बराबर 1 किलोबाइट आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CRT का पूरा नाम क्या है? CRT का जो होता है, CRT एक मॉनिटर होता है। जो पहले डब्बा सा एक बड़ा सा मॉनिटर देखते थे, जैसे TV के अकॉर्डिंग होता था, जैसे TV होती है उस तरह से मॉनिटर होते थे। तो वो जो मॉनिटर होते थे वो कैथोड रे ट्यूब होते थे। उसमें एक ट्यूब होता था जो पिक्चर्स, जिसकी सहायता से पिक्चर्स देखे जाते थे। तो ये आपका CRT, ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक इमेज को डिजिटल इमेज में बदलने की जो प्रक्रिया होती है या जो डिवाइस होती है उसे क्या कहते हैं? तो आप जैसे कि ग्राफिक इमेज का मतलब आपके पास जो फिजिकल इमेज होती है, आप अपना फ़ोटो निकलवा करके रखते हैं प्रिंट आउट, उसको आप कैसे डिजिटल इमेज में जो है परिवर्तन कर सकते हैं? तो उसके लिए एक स्कैनर डिवाइस होती है। इस स्कैनर के द्वारा आप किसी भी ग्राफिकल इमेज को डिजिटल इमेज में बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर D आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्लाइड लेआउट प्रदर्शित करता है। जो आपका स्लाइड लेआउट है वो क्या चीज़ प्रदर्शित करता है, तो वो करता है विभिन्न प्रकार की स्लाइड्स को, यानी कि स्लाइड लेआउट आपका जो होता है विभिन्न प्रकार की स्लाइड्स को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स में वेब पेजों को तैयार करने के लिए किस वेब सर्वर प्रोग्राम को प्रयोग किया जाता है। लाइनक्स में जो वेब पेज होते हैं उनको तैयार करने के लिए जो अपाचे वेब सर्वर का प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अपाचे आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स में प्रयुक्त ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो लाइनक्स में प्रयुक्त ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है इसे कहते हैं एक्स विंडोज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइनक्स में डॉस का कौन सा फीचर उपलब्ध है। जो लाइनक्स है इसमें डॉस का कौन सा फीचर होता है, तो होता है CLI, कंप्यूटर लाइन इंटरफेस। CLI एक ऐसा फीचर है जो लाइनक्स में होता है और ये डॉस का फीचर होता है लेकिन लाइनक्स में उपलब्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। इसमें से कौन सा जो है ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है, तो कवर डाउन, बॉक्स इन इफेक्ट, मतलब जब आप प्रेजेंटेशन पे कोई इफेक्ट डालते हो किसी स्लाइड्स वगैरह पे, तो जो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है रोटेशन वगैरह हर एक चीज़ें, उसे ही इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है ट्रांजिशन इफेक्ट, उसे ही कहते हैं। तो कवर डाउन भी एक प्रकार का इफेक्ट होता है, बॉक्स इन भी होता है और डायमंड बॉक्स भी होता है, लेकिन स्लाइड स्टार्टर जो होता है एक प्रकार का व्यू होता है, ना कि कोई इफेक्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइनक्स को क्रैश प्रूफ कौन सा भाग बनाता है। लाइनक्स आपका एक बहुत ही सिक्योरिटियल, यानी कि आप कह सकते हैं बहुत ही सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और इसे क्रैश प्रूफ बनाता है कर्नेल। एक कोई इसका पार्ट होता है कंप्यूटर का, लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो आपको इसे क्रैश प्रूफ बनाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 अंक आते हैं, 0 और 1, यानी कि इसका बेस जो होता है वो होता है 2। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लिखना, रिपोर्ट तैयार करना तथा डॉक्यूमेंट बनाना और पुस्तक लिखना इत्यादि किस श्रेणी में आता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वर्ड प्रोसेसिंग की श्रेणी में आती हैं। इसे आप MS वर्ड के द्वारा कर सकते हो या किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा भी कर सकते हो। कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो, कोई ज़रूरी नहीं कि MS वर्ड ही हो, कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा आप ये काम कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, IPO का पूरा नाम क्या होता है। तो ये आपका साइकिल होता है एक प्रकार का, जैसे कंप्यूटर में आप क्या है डाटा इनपुट करते हो, फिर कंप्यूटर से प्रोसेस करता है, फिर आपको आउटपुट देता है। ये जो पूरी साइकिल होती है इसे ही कहते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट। पहले इनपुट होता है, फिर उसे प्रोसेस करता है कंप्यूटर, फिर आउटपुट मिलता है। इसे कहते हैं IPO साइकिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी साधारण विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार स्थित होता है। टाइटल बार आपका ऊपर का बार होता है, जब उसके बाद जो बार होता है, जैसे आपका यहाँ पे टाइटल बार है जिसमें आप देख सकते हैं पार्ट 7 PDF एडोब रीडर लिख रहा है, और इसके नीचे जो बार है यह है मेनू बार। यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, विंडो, हेल्प, ये सारी मेनू है। तो ये आपका होता है मेनू बार, यानी कि किसी भी साधारण विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे जो होता है उसे कहते हैं मेनू बार। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेटा हायरार्की का आरोही क्रम है, यानी जो डेटा होता है उसका छोटे से बड़े तक का प्रोसेस क्या होता है। तो वो है, पहले बिट होता है यानी कि सबसे छोटी यूनिट, फिर बाइट, फिर वो फील्ड होता है, बाइट के बाद फील्ड में आता है, फील्ड में हम लोग डाटा रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड को फाइल कहते हैं। और जो होता है फाइल को जब इकट्ठा करके एक सही तरीके से तैयार किया जाता है या कई सारी फाइल्स को मिलाकर कहीं पे रखा जाता है, उसे कहते हैं डेटाबेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इस ऑप्शन को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में रिपीट किया गया है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेक किसी भी संस्था, व्यक्ति या फर्म द्वारा जारी किया जा सकता है, यानी कि ये सही है क्योंकि चेक कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मेनू में चेंज केस कमांड प्रदर्शित होता है। तो आपका एडिट मेनू जो होता है, यहाँ पे आप चेंज केस कमांड, चेंज केस होता है जो आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और उसमें और कई भी तरह के केस होते हैं उसे आप कर सकते हो। ये ऑफिस 2003 का क्वेश्चन है इसमें जो दिया है। अगर आप ऑफिस आपका जो 2007 है या 2010 इसमें देखोगे तो वो होम टैब में आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको चेंज केस मिल जाएगा। मैं आपको चेंज केस दिखा देता हूँ। आपको सिंपली MS वर्ड ओपन करना है और MS वर्ड में आप ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। होम टैब में आप यहाँ से केस ऑप्शन मिल जाएगा,
चेंज केस ऑप्शन है। यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। अगर आपने एमएस वर्ड की प्रैक्टिकल क्लासेस मेरी वीडियोज जो है टैब वाइज मैंने उसमें पढ़ा रखा है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे टैब्स की वीडियोज मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा रखे हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ये जो आपका प्रॉब्लम है एक सही तरीके से क्लियर हो जाएगा और सारी मेनू और ऑप्शंस आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अपना हम टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका 2003 का क्वेश्चन है, तो अब मेरे पास ऑफिस 2003 नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसको भी प्रैक्टिकल करके दिखा देता। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है। निम्न में से तुरंत रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग होता है, यानी कि रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए जो प्रयोग होता है वो होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। जैसे आपकी चैटिंग होती है, आपका होता है व्हाट्सएप वगैरह, ये सब जो चैटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं ये क्या होते हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग पे काम करते हैं। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अकाउंटेंट की वर्कशीट के समान होता है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होता है अकाउंटेंट की वर्कशीट के समान होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सर्वर अन्य से दूसरे कंप्यूटर तक हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि कोई भी फाइल है जिसे इंटरनेट के माध्यम से सर्वर वगैरह पे या कंप्यूटर्स पे भेजा जाता है, जैसे मैं इस फाइल को तैयार कर रहा हूँ, यानी कि जो मैं जिस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ इसे मैं बाद में जब यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो ये जो प्रक्रिया होगी मैं किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ, यानी कि हस्तांतरित कर रहा हूँ, तो इंटरनेट के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ, तो इसे क्या कहते हैं? अपलोडिंग। यानी कि मैं जब वीडियोज़ को अपलोड करूँगा या शेयर करूँगा तभी कोई अगला बंदा यूज कर सकता है। यानी कि अदर कंप्यूटर पे मैं शेयर कर रहा हूँ, मैंने आपके फ़ोन या आपके कंप्यूटर पे जहाँ पे आप वीडियोज़ को देख रहे हैं वहाँ पे मैंने वीडियो को शेयर किया है, तब आप देख रहे हैं। यानी कि ये अपलोडिंग, ये जो प्रोसेस होता है इससे कहते हैं अपलोडिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। एक्सेल में जो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन दो तरह के होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। तो जो डिफ़ॉल्ट होता है पोर्ट्रेट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पॉइंटर को डॉट डॉट पर लाया जाता है तो इसका आकार हाथ में बदल जाता है। जब हम किसी भी लिंक पर लाएंगे यानी हाइपर लिंक पे लाएंगे तो हमारा जो पॉइंटर तीर की तरह है ये जो होगा अपने आप एक पंजे के निशान की तरह बदल जाता है। हाथ का जो पंजा होता है इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ऐसा चेंज हो जाएगा। तो इसे ये आपका कहाँ होता है? जब पॉइंटर को हाइपर लिंक पर लाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कंप्यूटर रिपोर्ट को प्रिंट करता है तो यह आउटपुट कहलाता है। जब हम प्रिंट कॉपी पाते हैं उसे कहते हैं हार्ड कॉपी, और अगर उसे हम कंप्यूटर मॉनिटर वगैरह पे पाते हैं तो उसे कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये एक वेब ब्राउज़र है। यहाँ पे कई कन्फ्यूजन्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं आंसर इसका, किसी संस्था का नाम, आईएसपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऐसा कुछ नहीं है। वेब ब्राउज़र का नाम होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप यहाँ देख सकते हैं नीचे आप टास्क बार में देख सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहाँ जो ई करके सिंबल बना हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। ये आपका एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 30 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है जीमेल, हॉटमेल, याहू इत्यादि हैं। तो ये जो होते हैं ये हैं ईमेल सेवा प्रदाता, यानी कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये ईमेल प्रोवाइड कराते हैं, चाहे हॉटमेल हो या याहू हो या जीमेल हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल को भेजने व पाने के लिए निम्न में से किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? ईमेल को भेजने या पाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का प्रयोग होता है। आउटलुक यानी कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो होता है कंप्यूटर में ईमेल भेजने के लिए प्राप्त, जैसे आपकी मोबाइल फ़ोन में आप जीमेल का प्रयोग करते हो उसी तरह कंप्यूटर में आप जब आउटलुक इंस्टॉल करोगे तब आप ईमेल्स को सेंड कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल को भेजने या प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम करते हैं, ईमेल को भेजने या प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम लॉगिन करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पावर पॉइंट फाइलों का विस्तारक यानी कि एक्सटेंशन क्या होता है? तो वो होता है .ppt। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी प्लास्टिक मनी निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो प्लास्टिक मनी हम कहते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को। ऑप्शन नंबर जो आपका है बी एंड सी बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड में आप अपनी डिक्शनरी बना सकते हैं। एमएस वर्ड यानी कि जो होता है वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर, इसमें आप अपनी डिक्शनरी तैयार कर सकते हैं, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की शब्दावली में इंफॉर्मेशन का अर्थ है,
जो कंप्यूटर की शब्दावली है यानी कि डिक्शनरी है उसमें इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है इस अस्पष्ट व उपयोगी रूप से परिवर्तित डेटा, वह स्पष्ट या उपयोगी डेटा जो यूजर को सही तरीके से यूज करने में मदद करे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कट कमांड सूचना या डेटा को कहाँ सेव करती है? तो कट कमांड जो होता है सूचना को, कट या कॉपी कमांड जो होते हैं दोनों सूचना को क्लिप बोर्ड में टेम्परेरी रूप से सेव करके रखते हैं, इसे हम बाद में पेस्ट करके यूज करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज सेटअप विकल्प प्रायः किस टैब में स्थित होता है? तो आपका जो पेज सेटअप विकल्प है ये आपका पेज सेटअप पेज लेआउट में अवेलेबल होता है। आपका टैब से क्वेश्चन है तो पेज लेआउट में आपका पेज सेटअप होता है। मैं आपको इसे दिखा देता हूँ। एमएस वर्ड मेरा ओपन है ऑलरेडी टास्क बार में। आप यहाँ पेज लेआउट में आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेज सेटअप लिखा हुआ है। यहाँ पेज सेटअप में मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। आप यहाँ से पेज लेआउट टैब से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेब पेज की भाषा पास्कल होती है? तो गलत है, वेब पेज की भाषा पास्कल नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लघु रूप है, यानी कि आईएसपी का जो पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का शॉर्ट फॉर्म है आईएसपी, ऐसा पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है, क्योंकि आईएसपी मतलब ही होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो था वो था मोज़ेक, जैसे मोज़ेक भी कहते हैं। ये आपका जो था ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र डॉट डॉट ने बनाया, यानी कि किसने बनाया था? तो मार्क एंडरसन जो थे इन्होंने फर्स्ट ग्राफिकल जो ब्राउज़र था उसे बनाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र को डॉट डॉट भी कहा जाता है, यानी कि वेब ब्राउज़र को और क्या कहा जाता है? तो वेब ब्राउज़र को वेब क्लाइंट, वेब सर्वर, वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वेब क्लाइंट। वेब ब्राउज़र को वेब क्लाइंट भी कहा जाता है क्योंकि एज ए क्लाइंट ही वर्क करता है सर्वर पे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आउटलुक एक्सप्रेस ईमेल क्लाइंट है, तो सही है। जैसे वेब ब्राउज़र वेब का क्लाइंट है उसी तरह से आउटलुक एक्सप्रेस जो होता है ईमेल का क्लाइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पैम को जैकमेल भी कहते हैं, यानी कि जो आपका स्पैम होता है उसे जैकमेल भी कहा जाता है। तो ये सही है, आपका जो स्पैम होता है उसे जैकमेल भी कहते हैं। ये आपके कंप्यूटर में वायरस वगैरह भी ला सकता है, कंप्यूटर हो या फ़ोन हो। ईमेल के द्वारा काफ़ी ज़्यादा वायरस आते हैं, तो जैकमेल, स्पैम ये सब जो होते हैं ये वायरस ही होते हैं। स्पैम का मतलब होता है अनयूजुअल ईमेल, जो आपके यूज में ना हो, यूज के लायक ना हो, यानी कि अनऑथराइज ईमेल हो। नेक्स्ट है क्लिप गैलरी में किस प्रकार की क्लिप होती है? क्लिप गैलरी जो होती है आपकी उसमें पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो, ऑल ऑफ दी ये सभी तरह की क्लिप अवेलेबल होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है केवाईसी का पूरा नाम। केवाईसी बैंकों द्वारा यूज किया जाता है, ये होता है नो योर कस्टमर। केवाईसी का पूरा नाम होता है नो योर कस्टमर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आरटीजीएस में टी का अर्थ है। आरटीजीएस में जो टी का अर्थ होता है ये होता है टाइम, यानी कि आरटीजीएस का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये मनी ट्रांसफ़र का एक सिस्टम होता है। तो यहाँ पे टी का जो पूरा नाम है ये है टाइम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरड्राफ्ट लोन का एक प्रकार होता है। ओवरड्राफ्ट होता है अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, करंट अकाउंट जो होते हैं उसमें ऐसा यूज किया जाता है। तो आप अगर विड्रॉल फॉर्म उसे देते हो कंप्यूटर वहाँ पे कैशियर को, तब भी आपको पैसा दे देगा अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं। जैसे आपके अकाउंट में 3000 रुपये हैं, आपने विड्रॉल फॉर्म 5000 का भरा है तो आपको पैसा दे देगा। इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट एक प्रकार का लोन ही होता है। बाकी इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस थे जो आपके साथ डिस्कस किए गए, और मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स ज़रूर क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप नोट्स क्रिएट करेंगे तभी आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।